फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डू वाइल लूप। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि वाइल लूप क्या होता है और वाइल लूप का सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और हमने उसका एक बेसिक सा प्रोग्राम भी बनाकर देखा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, डू वाइल लूप क्या होता है, ये बिल्कुल वाइल लूप के सिमिलर होता है, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो कंडीशन होती है वो बाद में चेक की जाती है। मतलब पहले डू वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट की जाती है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डू वाइल लूप इज़ अ पास्ट टेस्ट लूप, यानी कि डू वाइल जो होता है एक पास्ट टेस्ट लूप होता है। मतलब इसमें जो कंडीशन टेस्ट की जाती है वो बाद में टेस्ट की जाती है। पहले जो डू वाइल की जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट होते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। इट इज़ सिमिलर टू वाइल लूप, ये सिमिलर होता है वाइल लूप के। इट एग्जीक्यूट्स लूप बॉडी एट लीस्ट वंस वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। मतलब कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉर हो, जो वाइल लूप की बॉडी के अंदर डू वाइल लूप की बॉडी के अंदर जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो ये तो था इसका डू वाइल लूप का एक बेसिक सा डेफिनेशन। अब डू वाइल लूप को हम अपने प्रोग्राम के अंदर कब यूज़ करते हैं? डू वाइल लूप को प्रोग्राम के अंदर तब यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई स्टेटमेंट कम से कम एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होना चाहिए, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो ये तो था मतलब डू वाइल लूप को हम कब यूज़ करते हैं। अब हम जानते हैं कि डू वाइल लूप को हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिंटैक्स लिया हुआ है। सबसे पहले हम डू कीवर्ड लिखेंगे और डू कीवर्ड के जस्ट बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉडी बनाएंगे और इसके अंदर हम उन सारे स्टेटमेंट्स को लिखेंगे जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखना चाहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हम क्या करेंगे, वाइल कीवर्ड लेंगे और फिर यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे और फिर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेमी कॉलम लगाएंगे। तो मतलब यहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा, डायरेक्ट बॉडी के अंदर एंटर करेगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। यहाँ पर जो कंडीशन चेक की जाएगी वो बॉडी के बाद में की जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो फिर कंपाइलर यहाँ पर आएगा। तो चलिए हम इसके फ्लो चार्ट को समझते हैं। तो देखिए, फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, डू कीवर्ड लिखेंगे और फिर यहाँ पर स्टेटमेंट होगा। मतलब एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद ये कंडीशन चेक की जाएगी और अगर ये कंडीशन चेक होने के बाद ट्रू हो जाती है तो कंपाइलर फिर से स्टेटमेंट पर जाएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर क्या करेगा, इस लूप से में नहीं जाएगा, मतलब एग्जिट कर जाएगा। वो जो डू वाइल लूप का जो बॉडी होगी उससे बाहर आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके सिंपल से प्रोग्राम के थ्रू इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पर आप हेडर फाइल्स यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने मेन फंक्शन को यूज़ किया है, ये मेन फंक्शन की यहाँ पर बॉडी है और यहाँ पर हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने वैल्यू लिया है 5। और फिर यहाँ पर देखें हमने डू कीवर्ड लिया था, तो यहाँ पर हम पहले डू कीवर्ड लेंगे और फिर हम एक बॉडी लेंगे और इसके अंदर हमने लिखा है प्रिंट एफ और इसकी ब्रैकेट में लिखा है हमने डबल कोमाज में %d और स्लेशन। तो %d की जगह यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सपोज कीजिए कि आउटपुट स्क्रीन है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो है 5। और फिर यहाँ पर देखिए हमने डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब आई की वैल्यू को एक कम कर दिया। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आई की वैल्यू 4 रह जाएगी। अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी, हमने यहाँ पर वाइल कीवर्ड लिया है, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 4 है। तो देखिए 4 1 से ग्रेटर होता है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो फिर कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और इसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आई की वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएगी 4। फिर से आई की वैल्यू एक कम हो जाएगी, यानी कि अब की बार 3 रह जाएगी। ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगा और फिर यहाँ पर कंपाइलर आएगा और यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3। फिर इसी तरह से 2 प्रिंट हो जाएगी और फिर 1 प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे ही आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी तो यहाँ पर जब फिर से आई की वैल्यू एक कम होगी तो यहाँ पर 0 रह जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है और 0 1 से ग्रेटर नहीं होता है। तो कंपाइलर यहाँ पर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा, और ये प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 5 4 3 2 1। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम डू वाइल लूप को कब यूज़ करते हैं। हम डू वाइल लूप को तब यूज़ करते हैं कि हमारा कोई स्टेटमेंट एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट हो, चाहे प्रोग्राम जो कंडीशन है वो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।